तालिबान आतंकियों का पैरोकार बना अमेरिका। ये जो खबर मैं आपको बता रहा था, प्रतिबंधित आतंकियों को लेकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से अपील की। अमेरिका बोला विदेश यात्रा में छूट का विस्तार करें। तालिबानियों पर लगी पाबंदी पर छूट चाहता है अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं में भाग लेने के लिए विदेश यात्रा में छूट मिले, कहना है अमेरिका का। और इस तरह की जो बातें हैं, देखिए, जब अफगानिस्तान में काबुल फतह करने के लिए तालिबानी एक के बाद दूसरी जगह फतह करते हुए, कब्जे में आ गया करते हुए काबुल की तरफ बढ़ रहे थे, तो अमेरिका ने यह कहा था कि हम सैंक्शन लगा देंगे। लेकिन अब क्या हुआ? कहा यह गया था कि अगर आप बंदूक के जोर पर गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करेंगे तो आप पर सैंक्शंस लगा देंगे। अब यह तब्दीली क्यों है? क्या इसी तब्दीली की वजह से ऐसे बिलबोर्ड बन रहे हैं? यह इंटरस्टेट हाईवे है अमेरिका के अंदर, और अमेरिका के एक पूर्व सीनेटर इसको लगवाते हैं। और यहां क्या लिखा हुआ है, पहले इस चेहरे को देखिए, जरा इसको क्लोज कीजिए। ये थोड़ा सा ब्लर्ड जरूर है, लेकिन आप चेहरा पहचान लेंगे। ये जो बाइडेन का चेहरा है, जिसमें तालिबानी तरीके से उनके सिर पर यह लपेटा गया है, और ये रॉकेट लॉन्चर दिखाई दे रहा है, और यहां कहा गया है मेकिंग द तालिबान ग्रेट अगेन। और ये खुलकर कहा है। ये एक्चुअली एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, आप जानते हैं, उनके पास इस तरीके के होर्डिंग्स का ठेका होता है। लेकिन जिस आदमी ने ये लगवाया है, डंके की चोट पर कहता है मेरा नाम लेकर बताओ कि मैं बाइडेन को ऐसा कह रहा हूं। हमारे इतने सारे हथियार, गाड़ियां, तमाम चीजें वहां हम छोड़कर आ गए हैं, तालिबान को और मजबूत करके आ गए हैं। हम अपने सैनिकों को वहां से मरवाकर और वापस अपनी सेना लेकर आ गए हैं, कायरों की तरह उनका हौसला और मजबूत करके आ गए हैं। और इसीलिए ये बिलबोर्ड लगाओ और पूरी दुनिया को बताओ डंके की चोट पर कि मैंने लगवाया है। पूर्व सीनेटर स्कॉट वैगनर ने लगवाए हैं ये पोस्टर्स, और वो कहते हैं बताओ, वैगनर ने राजमार्ग पर बिलबोर्ड किराए पर लिया, इंटरस्टेट हाईवे है ये, 1 दर्जन से ज्यादा बिलबोर्ड पर पोस्टर लगवाए उन्होंने। अमेरिकी शर्मिंदगी के लिए बाइडेन जिम्मेदार हैं, वैगनर का कहना है। और ये जो सैंक्शन हटाने वाली बात आ रही है, इसके बाद ये हमले और तेज होंगे, या इस समय ये वक्त की दरकार है, ये जानेंगे अपने मेहमानों से। वैगनर के मुताबिक हालात वियतनाम से बदतर हैं। वियतनाम में जो शर्मिंदगी अमेरिका को झेलनी पड़ी थी, उससे बुरे हालात यहां पर हैं, जिस तरीके से तालिबान के हवाले करके अफगानिस्तान को हम आ गए। सुशांत सरीन साहब, इस पर आपका एक रिएक्शन। ये गुस्सा जायज है, आगे और बढ़ेगा? एक तो मैं जनरल काटजू साहब की जो बात है उस पर मैं थोड़ा सा अपनी राय रखना चाहता हूं। देखिए, पाकिस्तान में 2 राय जरूर हैं, जैसे काटजू साहब कह रहे हैं, लेकिन जो राय मैटर करती है वो राय है कि तालिबान बड़े अच्छे हैं और हमारी सुरक्षा को प्रमोट करेंगे। बाकी दूसरी राय मैटर ही नहीं करती। वो हम लोग उसको पकड़ करके बैठते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा चाहिए, लेकिन जो एक्चुअल पॉलिसी बनती है और जो लोग निर्धारित करते हैं, वो तो ये मानते हैं कि तालिबान सबसे अच्छी चीज है हमारे लिए। और दूसरी चीज, अभी एक सर्वे हुआ है जिसमें ये मालूम हुआ है कि लगभग 55 से 60% लोग तमाम पाकिस्तान के सूबों में तालिबान का समर्थन करते हैं। तो हम लोग वो ये प्लीज ये छोड़ दें कि पाकिस्तान की एक सिविल सोसाइटी है जो खतरा महसूस करती है, वो भाड़ में गई, उसका कोई औचित्य नहीं है वहां पर। और जहां तक आपका सवाल है, ये तो देखिए स्पष्ट है कि अमेरिका ने जिस तरीके से विड्रॉल किया है उससे तालिबान बहुत स्ट्रांग हुए हैं। लेकिन अब ये अमेरिकी राजनीति में ये एक बहुत बड़ा इशू बन गया है, और आगे चल के जब आतंकवाद बढ़ेगा, जैसे कि बढ़ेगा, तो फिर जो बाइडेन साहब की सरकार है उसको जवाबदेही उसकी होगी, उसकी जवाबदेही। मतलब तो आप ये कह रहे हैं कि बाइडेन के लिए बजाय ये आग कमजोर होने के, धीमे होने के लिए के बजाय, ये आगे आने वाले दिनों में इसकी आंच और तेज होगी। अवधेश जी के पास जाना चाहता हूं। अवधेश जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। काटजू साहब ने कहा कि इस तरीके के व्यू पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सरीन साहब कहते हैं कि एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? अगर जहां पर पॉलिसी मेकिंग के लेवल पर या काम किया क्या जाना है इस लेवल पर वो नजरिए मायने ही नहीं रखते, तो पाकिस्तान में उस तरह के लोगों के होने के मायने फिर क्या रखे जाएं, क्या समझे जाएं? कुछ नहीं, पाकिस्तान में तो ऐसी भी छोटी संख्या है इंटेलिजेंसिया की जो कहती थी कि भारत के साथ भी हमारे अच्छे संबंध होना चाहिए, लेकिन नीतियों के स्तर पर पाकिस्तान क्या रहा, क्या कर रहा है, यही देखना होगा। सेना, ISI और सत्ता अगर तालिबान को प्यारा मानती है तो जाहिर वही नीति है। लेकिन मैं छोटे छोटे 3 बिंदु रखना चाहता हूं। बिंदु नंबर 1,
तहरीके तालिबान पाकिस्तान के बारे में शेख राशिद जो मिनिस्टर है उन्होंने बयान दिया कि हमारे प्रधानमंत्री ने तालिबानों के समक्ष मसला उठाया था। प्रधानमंत्री अखुंदजादा ने 3 सदस्यीय आयोग गठित की है उसके लिए। लेकिन जब जबीहुल्लाह मुजाहिद से जियो नेटवर्क ने पूछा कि भाई क्या आप रोकेंगे उनको, जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि मैं मानता हूं कि यह पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान को निर्णय करना है, वहां के लोग सोचे। लेकिन 3 महत्वपूर्ण यह है कि इस समय अमेरिका में जो बिडेन के नेतृत्व में निहायत ही अदूरदर्शी और दिशा भ्रम का शिकार प्रशासन है। 1990-91 में जब वामपंथ का विघटन हुआ था तो एक नई विश्व व्यवस्था कायम, दिशा भ्रम का शिकार है अमेरिका में इस समय जो लीडर्स हैं वो दिशा भ्रमित हैं खुद और जनता को भी करने की कोशिश कर रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।